हेलो बच्चों, तो कक्षा 9वीं का पूरा रियल पेपर आप लोगों का आ चुका है। अभी तक क्या हो रहा था ना बच्चों कि हम जो हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड हो रही थी वो हो रही थी कक्षा 11वीं और 12वीं की। 9वीं की कमी हो रही थी और 9वीं के बच्चे बोल रहे थे कि भैया आप कक्षा 11वीं और 12वीं के रियल पेपर दे रहे हो, 9वीं का आपने सिर्फ इंग्लिश बस का दिया था तो हमें बस इंग्लिश बस का मिला, आपने बाकी नहीं दिया है। अब सोशल साइंस में भैया हमें कितना ज़्यादा याद करना पड़ता है आपको खुद भी पता है ना। तो अब भैया आप हमारी भी मदद करो, हम कुछ नहीं जानते। 9th 10th वाले बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही। सबसे पहले तो यार तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, अगर जो बच्चे ज्वाइन नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो, और इंस्टाग्राम पर अपना सेट बता देना कौन सा है। टॉपर से सॉल्यूशन 90 करके आईडी है, ठीक है। टॉपर से सॉल्यूशन 90, उसमें 96 या 95 ऐसे 95,000 समथिंग फॉलोवर है, 96,000 95,000। तो वही वाली आईडी फॉलो करना, बाकी वो फेक अकाउंट्स आ जाते हैं कुछ तो उन्हें फॉलो मत करना, ठीक है। चलो, तो अब इनके आंसर्स के साथ आप सभी के क्वेश्चंस करेंगे, तो बहुत अच्छे से वीडियो देखना, ठीक है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो वो है एशिया महाद्वीप का। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो वो है एशिया महाद्वीप का। आंसर भी बताए जाएंगे, डोंट वरी, है ना, यहीं से याद करवा देंगे तुम्हें। और ये आता है बच्चों जिसका सेट बी आता है उनके लिए है, और सेट ए आता है उनके लिए भी, क्योंकि सिर्फ सेट में क्या होता है, क्वेश्चन 13वां नंबर का क्वेश्चन 18वें पे कर देंगे, 18वें का ऐसे ऐसे बस क्वेश्चंस का फॉर्मेट बदल देते हैं कि यहाँ का क्वेश्चन वहाँ, वहाँ का क्वेश्चन यहाँ, बस इससे ज़्यादा सेट में कुछ फर्क नहीं होता, ठीक है ना। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं? तो ये तो हर बच्चे को पता होगा, नर्मदा नदी, हमारी नर्मदा माँ, है ना। भारत में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है? पता है आपको भारत में सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पाया जाता है? बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो वो है जैसलमेर में। कोई है जैसलमेर का तो बताना, है ना। वहाँ यहाँ तो वैसे भी एमपी के हैं सभी लोग, है ना। भोपाल होता तो भोपाल के बहुत बच्चे कमेंट करते, ठीक है। अरोरा क्या था? अरोरा क्या था पता है आपको? अरोरा ये आप कमेंट में बताना। अरोरा देखो क्या था कि युद्ध टाइप का हुआ था और फिर वो लोग जो किस संगठन पूरा ले गए थे, एक टाइप का युद्ध पोत कह सकते हैं इसे, या किसानों का संगठन भी कह सकते हैं, बाकी आप कमेंट में बताना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी से जो ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी से मिला लिया था, कब मिलाया गया था? ये मिला लिया गया था 1938 में। वैसे ये 1937 में मिल जाता, लेकिन थोड़ा सा कुछ इशू आया था जिस वजह से 1938 में इसका पूरा मतलब कंप्लीट प्रोसेस हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1938, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1868 में, ठीक है। ये बा वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिक्त स्थान। भारत में देश का हर व्यक्ति निर्धन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हर चौथा व्यक्ति, मतलब 1/4, हर चौथा व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चौथा, ठीक है। क्या आ जाएगा? चौथा। यहाँ पर ऐसे लिखते नहीं बनता है ना यहाँ पर अच्छे से। चौथा व्यक्ति, 1/4 व्यक्ति क्या है? गरीब है, निर्धन है। इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेते बच्चों, है ना, अब साफ दिखेगा। कच्चा माल तथा नगद पैसों को अपन क्या करते हैं? कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी में, ठीक है, किस में? यहाँ पर लिखेंगे कार्य, ठीक है, शील, है ना। यहाँ पर अच्छे से लिखते ही बनता है, और यहाँ पर लिख देंगे पूंजी, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निर्वाचन आयोग का कार्यालय वर्षों तक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्षों तक, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था के संविधान से लिया गया था। अपना चौथे वाले का आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। किस क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ देख लो, यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर ब्रिटिश, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा से लिया गया था? तो यहाँ आंसर तुम्हें क्वेश्चन ही से मिल जाएगा। डेमोक्रेसी लिया गया था डेमोस से, ठीक है। किससे? डेमोस, ठीक है, डेमोस से। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हमारे मैचिंग, ठीक है। जो चिनार है हमारा आंसर क्या है? वो सॉरी, पहला क्वेश्चन है चिनार, तो चिनार का हो जाएगा हमारा चंद्रभागा, ठीक है। किससे हो जाएगा? चंद्रभागा से। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा पेरू से। ड्यूमा, ड्यूमा का किससे होगा? रूस के सांसद से, ठीक है। अब हिडेनबर्ग का किससे होगा? हिडिम्बा इसका किससे होगा? तो इसका हो जाएगा जर्मन राष्ट्रपति से। ये याद कर लेना,
हिडिंबा के पति जर्मन के राष्ट्रपति है ना। चलो, देश का सर्वोच्च कानून तो वो है संविधान, है ना। सबसे बड़ा लोकतंत्र निर्वाचन वो कहाँ है, वो है लद्दाख में, ठीक है। चलो, यहाँ पर हमारी ये चीज़ खत्म हुई। अब बात करते हैं एक वाक्य वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। एक वाक्य वाले क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपने। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है। तो वो होता है बच्चों सरल बहुमत प्रणाली। किससे हो जाता है, यहाँ पर लिखें अपन सरल, पहले का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। सरल, यहाँ पर फिर आ जाएगा बहुमत, फिर आ जाएगा प्रणाली, ठीक है ना। सरल बहुमत प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध है जो हमारा, सेकंड का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, वो है महानदी पर। वो कहाँ पर है, महानदी पर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, पहली तो है चंबल, ठीक है, दूसरी है बेतवा, ठीक है, और तीसरी हमारी हो जाएगी सोम नदी, है ना, सोन नदी। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा गया था। तो इसको पुकारा गया था बोल्शेविक क्रांति। किससे पुकारा गया था, बोल्शेविक, यहाँ पर वी का बोल्शेविक, फिर आ जाएगा क्रांति, ठीक है। चलो, अगर लिखते नहीं बने तो गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति 1917 में रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा गया था, बोल्शेविक क्रांति से, ठीक है। आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई। तो ये हुई थी लगभग 1929 में, 1929, आगे लगभग लगा देना अगर लगाना चाहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन है। तो जो पालमपुर में जो सिंचाई का मुख्य साधन है वो क्या होता है, कोहले। कोहले समझते हो ना तुम लोग। पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या आ जाएगा, कोहले, ठीक है। अब आ जाते हैं सत्य असत, ये बड़े मजेदार आते हैं, ठीक है, इसमें नंबर बहुत बढ़िया मिलते हैं। वुलर झील का निर्माण भूभर्गीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो इसका हो जाएगा हमारा सत्य, ट्रू लिख जाते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे टिक कर देते हैं। चलो, ऐसा करते हैं टिक, ठीक है। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते, होते हैं मतलब नहीं होते। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते, हाँ नहीं होते, सही बात है, ठीक है। भूमि मानवकृत संसाधन है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा बच्चों। गरीबी हटाओ का नारा 1977 के लोकसभा चुनाव में दिया गया था, नहीं तो गलत हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया था, हाँ बिल्कुल लिया था, सत्य कर लेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बिल्कुल है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये भी सत्य है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में आकांक्षीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। इसके आंसर तुम लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज कर देना, मैं सबको पीडीएफ भेज दूंगा एक एक करके, ठीक है। इंस्टा पर फॉलो करना, फिर मुझे मैसेज कर देना, तो मैं सबको भेज दूंगा, है ना, इस क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ। भारत में आकांक्षीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। फिर इसी का अथवा है मानसून अभिक्रिया से क्या आशा है। ये आपको आंसर अपनी बुक में भी मिल जाएंगे, गाइड में भी मिल जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ रियल पेपर की, ठीक है। भारत के प्रमुख वन्य प्राणी अभय की 2 विशेषताएं लिखिए, या फ्रांसीसी समाज में कर की व्यवस्था कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध का रस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, और इसी का अथवा में आ जाएगा टोक्यो खेती क्या है समझाइए, ठीक है। 5 लोकतांत्रिक देश के नाम लिखिए और संविधान निर्माण के आवश्यक हैं। हमारे देश में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है। हमारे देश में जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 12वां क्वेश्चन, बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी जनजाति समुदाय के नाम लिखिए। इसी का अथवा है जनहित याचिका किसे कहते हैं, ठीक है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया में क्या अंतर है, या मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है, ठीक है। फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस की आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार थे, 2 बिंदु लिखिए। लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए, ठीक है। राजनीति कार्यपालिका किसे कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी से क्या समझते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं।
ठीक है। भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी से क्या अंतर है, लिखिए। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों से हुई, 2 बिंदु लिखिए। ठीक है। संघ सरकार के प्रमुख कर कौन से हैं, और औपनिवेशिक काल में सरहद बंद हो जाने पर चारवाहों की जीवन शैली कैसी थी। भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, 3 बिंदुओं में स्पष्ट करना है। और अपराधी जनजाति अधिनियम बनाने के कारण थे। ठीक है। प्रधानमंत्री में कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है, जो प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, और प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है। लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्या पड़ती है, और निम्नलिखित को भारत में मानचित्र दर्शाइए। जो आपको मैप मिलेगा ना, कल मिलेगा आपको मैप, तो उसमें आपको तिब्बत का पठार, हिमालय पठार, अमृतसर, भोपाल, कच्छ का रण, ये सब वो दर्शाना है। ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों को समझाइए, और नहीं तो भारत में उन राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। सऊदी अरब में सरकार अपने नागरिकों को कौन से अधिकार देती है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। लो गाइस, हमारे यहाँ पर पेपर हुआ ख़त्म। ठीक है। एंड इसका पूरे का सॉल्यूशन आप हमें फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, अगर सेट ए का और पेपर आता है, मतलब सेट ए का, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना। जैसे ही पेपर आता है आपको अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो डिलीट भी हो सकती है ना रियल पेपर की, तो आप फटाफट से देख लेना। ठीक है। और बाकी इस वीडियो को लाइक कर दो, 400-500 लाइक कंप्लीट करवा दो, और सभी लोग सब्सक्राइब कर लो रियल पेपर के लिए। ठीक है।